हालात को देखते हुए बंकरों की सफाई। वहीं एक और बड़ी खबर, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अब एक गीदड़ भभकी दी है। गीदड़ भभकियां तो तमाम हमने सुन ली। मोहसिन नकवी ने कहा, युद्ध यहां पर सिंधु जल संधि खत्म की, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। समझौते को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता भारत। इस संधि का मास्टर गारंटर वर्ल्ड बैंक है, ये कहते हुए नजर आए। क्या कुछ और कहा, आइए सुनवाएं। A fair inquiry. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, पहलगाम आतंकी हमले की एफबीआई ने भी निंदा की है। पहलगाम हमले पर एफबीआई डायरेक्टर खास पटेल बोले, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है, सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना हम दर्ज करते हैं। जिस तरीके से लगातार विश्व भर से भारत को समर्थन मिल रहा है, सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच काश पटेल भी यहां पर निंदा करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की नजर आए और उसी का एक्स पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल, जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर काश पटेल अपना समर्थन यहां पर देते हुए नजर आए, साथ ही संवेदना भी प्रकट करते हुए नजर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले की उन्होंने भी कड़ी निंदा यहां पर की है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। सेना को बस अब फाइनल कॉल का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले, भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। क्या तैयारियां हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब दुश्मन को करारा प्रहार मिलने वाला है। इसको लेकर भारतीय सेना हुंकार रही है। भारतीय नौसेना का एक पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है। पोस्ट में नौसेना ने एक्स पर लिखा है #मिशन रेडी और #एनीटाइम एनीवेयर एनीहाउ। इस पोस्ट से दुश्मन समझ सकता है कि उसका हाल अब क्या होने वाला है। इसके साथ इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे टैग्स का इस्तेमाल किया है जो बता रहा है कि नौसेना का इरादा साफ है। पोस्टर में नौसेना ने लिखा है कि पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस। कहा जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाएगी। जानकारों की माने तो किसी भी युद्ध में नौसेना की अहम भूमिका रहती है। अब भारत अरब सागर में अपनी शिप को तैनात कर दे तो उस हालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और उस तक ईंधन नहीं पहुंच पाएगा। कई दूसरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाएगी। ऐसा करगिल युद्ध के समय नौसेना करके दिखा भी चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और तीनों सेनाओं के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। खुद पीएम मोदी बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की तरफ से साफ किया जा चुका है कि एक्शन जरूर होगा, आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई होने वाली है या नहीं, बल्कि सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। दुश्मन डर से थर-थर कांप रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा कि हमला किधर से होगा, कहां होगा और हमले का प्रकार कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला अनुभव भूला नहीं है, जब उसे भारत से तगड़ी मार पड़ी और केवल वो तिलमिलाकर रह गया। बात केवल नौसेना की नहीं है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से हुंकार भरने वाली पोस्ट सामने आई है।
इंडियन आर्मी न रुकने वाली है न थकने वाली है। वो दुश्मनों को पटक पटक कर मारने के लिए किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में और कहीं भी तैयार है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। विशेष बल सक्रिय हैं, आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं एक साथ रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे किसी भी वक्त चुनौती का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तीनों सेनाओं की हालिया तैयारी की बात करें तो विक्टर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट्स को दक्षिण कश्मीर और एलओसी के पास सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात की जा रही हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम हैं। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। हेरोन और स्वदेशी ड्रोन द्वारा एलओसी के पार गतिविधियों पर 24/7 नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने अलग अलग एयरबेस किसी भी तरह के काउंटर ऑपरेशंस के लिए एक्टिव कर दिए हैं। खासकर फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। Su-30 MKI, मिराज 2000 और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने की स्थिति में हैं। अप्रैल-मई 2025 तक चलने वाला आक्रमण युद्धाभ्यास उत्तर और पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की तैयारी को परखने और दुश्मन पर रणनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती और कड़ी कर दी है, जिसका हालिया उदाहरण INS सूरत द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण है। समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-8I पोसीडियन विमान को तैनात किया गया है। युद्धपोतों की गश्त, एयरक्राफ्ट की तैनाती, अरब सागर में मिसाइल विध्वंसक और फ्रीगेट्स जैसे प्रमुख जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है। INS विक्रांत को कारवार बेस पर डिप्लॉय किया गया है। दुश्मनों के लिए संदेश साफ है कि उनके सामने अब सिर्फ मौत है और जो हरकत उन्होंने पहलगाम में की है, इसके लिए उन्हें दशकों तक पछताना होगा। इसके सिवाय उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिलावल भुट्टो, इशाक डार, हाफिज सईद, असीम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, ये कट्टर पंथ के कोबरा जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगलना जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से ये कोबरा छटपटा रहे हैं, जैसे भारत ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। ये कोबरा अपना जहरीला फन उठा रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन भारत बेहद जल्द इन कोबरा का जहरीला फन कुचलने वाला है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकवाद का जहर, पाक पर टूटेगा कहर। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वार होगा तगड़ा, दुनिया देखेगी बदला। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। कट्टरपंथ के कोबरा, जख्म मिलेगा गहरा। ये पाकिस्तान के वो जहरीले नाग हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जहर दौड़ता है। ये जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। पहले इनके पाले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों का खून बहाया और अब ये कोबरा अपना फन दिखा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और अब इसी पर कोबरा बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इसने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी पर पाकिस्तान के एक और कोबरा को सुन लीजिए। आतंकी हाफिज सईद का यह बयान है तो पुराना, लेकिन ये कोबरा कैसे जहर उगल रहा है, सुनिए। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन ये कोबरा अकेले नहीं है, इन कोबरा को साथ मिल रहा है देश के आर्मी चीफ मुनीर का, जिसके बयान के बाद ही पहलगाम अटैक हुआ है। कुछ दिन पहले कोबरा मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की वकालत करते हुए कहा था वो हिंदुओं से अलग हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. लेकिन अब इन कोबरा का जहर निकालने का टाइम आ गया है। इनके जहर के दांत तोड़ने का वक्त आ गया है। इनका फन कुचलने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने कट्टरपंथ के इन कोबरा का इलाज तय कर दिया है। मोदी सरकार ने तय कर दिया है पाकिस्तान के इन कोबरा को ऐसा जख्म दिया जाएगा जिसे ये ताउम्र याद रखेंगे। मोदी सरकार इनका जहर उतारने जा रही है। उसके बाद ये जहरीले कोबरा किसी को डसने की हिमाकत नहीं करेंगे। इसके बाद ये कोबरा अपना फन उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान इनका जहरीला फन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कुचल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसके बाद ये देश भर में गुस्सा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं जो पहलगाम में हुआ उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पहलगाम के पिशाचों को एक एक करके आपको सुनवाते हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन,
अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। पहलगाम हमले का इंतकाम जारी, एक और आतंकी का घर ध्वस्त। अब तक 8 दहशतगर्दों का घर उड़ा। घाटी में मौजूद आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू, जारी हुई 14 लोकल टेररिस्ट की लिस्ट। पहलगाम हमले की जांच NIA ने अब ऑफिशियली अपने हाथ में ली, रजिस्टर किया केस, सभी एजेंसियां करेंगी सहयोग। पिछले 2 दिन में 175 लोग हिरासत में लिए गए। भारत की वाटर स्ट्राइक से फड़फड़ाने लगा आतंकिस्तान, सहमे पाकिस्तानी हुक्मरानों की एटमी ईदड़ भभकी का हिंदुस्तान ने दिया जवाब, कहा ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, पाकिस्तानियों के लिए जारी वीजा आज रद्द हो रहे, मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक मिली छूट। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हम पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई गलत करता है तो राजा का काम प्रजा की रक्षा